एक दादा जो है ना अपने पोते पोतियों को चाहता है कामयाब बनते हुए देखना। बड़ी आज अफसोस में बैठे हैं, रंज में बैठे हैं। किस बात की अफसोस, क्या हो गया चाचा? इस बात की अफसोस है कि मैंने आशिक इलाही का छाया, अम्मा मर गई इसके 2 साल की उम्र में। उस वक्त से मैंने इसको पाला है यतीमी के तौर पर, और जब से ये लायक हुआ हर खेल में इन्होंने हमको इनाम ला के घर में दिया, और हम हर खेल के मौके पर बहुत उत्साहित रहते थे कि मेरा पोता कुछ न कुछ इनाम लाएगा, और लाता रहा, आज तक लाता रहा। जब ये गोड्डा से चयनित होकर रांची गए तो हमें बहुत बड़ी हौसला उम्मीद है बढ़ी, लेकिन बिला वजह वहाँ से इनको निकाल दिया गया, और पूछने पर कोई वजह ये नहीं बताता है। लिखित रूप में पूछे कुछ दिया है, बोला कुछ नहीं। उस दिन से हम बहुत मायूस हैं। एक खिलाड़ी के मनोबल को कैसे तोड़ा जाता है, एक एथलेटिक्स को कैसे डिमोरलाइज किया जाता है, कैसे एक खिलाड़ी डिप्रेशन में आते हैं, उसके जीते जागते सबूत हैं ये आशिक इलाही। झारखंड सरकार की एक मुहिम खेलो झारखंड, कि आशिक इलाही जो जिला लेवल की प्रतियोगिता होती है हाई जंप की, एक एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। हाई जंप में राज्य लेवल पे इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसे रांची बुलाया जाता है कि आइए अब राज्य लेवल पर आपका चयन होगा, आपको राज्य लेवल पे खेलना है। लेकिन इनके साथ वहाँ पर जो चीज़ें हुई आशिक इलाही के लिए ये तंग करने के लिए काफ़ी है, इनको डिप्रेशन में ले जाने के लिए काफ़ी है, इनके मनोबल को कम करने के लिए काफ़ी है। इनको बुलाया गया और फिर वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया। कि आज आशिक इलाही के चर्चे हर जगह हो रहे हैं कि आशिक इलाही के साथ जो भी हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। ये खिलाड़ी हैं आशिक इलाही। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप क्या खेलते हैं और क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही है? मेरा नाम मोहम्मद आशिक इलाही है। आप झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा थाना क्षेत्र प्रखंड के परसा गांव के है ना? चलिए, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो स्टेट लेवल, मतलब नेशनल लेवल के लिए हो चुका था। उसके लिए मुझे रांची बुलाया गया। नेशनल लेवल के लिए आप खेल रहे थे, हाई जंप के लिए, हाई जंप। जो ऊंची कूद होती है। ऊंची कूद। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वहाँ मैं 16 तारीख को वहाँ पहुँचा। उसके बाद मैं वहाँ कैंप में 15 दिन तक रहा। उसके बाद 31 तारीख तक कैंप लास्ट डेट था, और लास्ट डेट आके बोलते हैं कि मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मस है। इसके कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। निकाल, कोई रीज़न, कोई लेटर वगैरह दिया गया? लेटर वगैरह हम लिखित प्रमाण मांग रहे थे, लेकिन वो कोई कुछ दिया ही नहीं। वहाँ तक आप गए, कैंप तक आपने ट्रेनिंग की, अब आपके चयन की बारी आई तो आपको निकाल दिया गया। कि आप जो नॉर्म्स है इसके वो पूरे नहीं करते हैं। तो नॉर्म्स लिखा हुआ कहीं पर देखे आपकी, क्या नॉर्म्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, वो सारी चीज़ें? स्टैंडर्ड होता ही नहीं है जंप में। स्टैंडर्ड नॉर्म से होता ही नहीं है जंप में, जितना हम जानते हैं। थोड़ा इनसे बात करेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इनके चचा हैं और मार्गदर्शक भी हैं। सर, क्या कुछ हुआ आशिक इलाही को लेकर? आज आप लोग पूरा परिवार काफ़ी तनाव में है। गांव का एक लड़का बड़ी मेहनत करता है और एथलेटिक्स में अपने ख्वाब देखता है, सोचता है कि ऊंचाई तक जाएं, बुलंदी तक जाएं, और लगातार मेहनत, ढेरों मेडल अपने स्कूल लेवल पर, जिला लेवल पर इन्होंने जीते। बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने अपने समेट कर रखी अपने अंदर। आज जब इनको निखरने की बारी आई, आज जब इनको एक जगह पहुंचने की बारी आई, एक मुकाम हासिल करने की बारी आई, तो इन्हें रांची बुलाकर एक ऐसा एक्सक्यूज़ दिया जाता है जो कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा। ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। क्या कुछ हुआ आशिक के साथ? आशिक इलाही मेरा भतीजा है। हम शुरू से ही इसको प्रमोट करते आए हैं। इन्होंने सबसे पहले गोड्डा ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, उसके बाद गोड्डा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर राज्य लेवल पे इसका सेकंड रैंक प्राप्त हुआ इसको। इसके बाद इसको ट्रायल के लिए रांची बुलाया गया। रांची के कैंप में ये 16 दिसंबर से रहा भी। रजिस्ट्रेशन का टाइम 31 दिसंबर तक था, जिससे पहले से ही इसको हटाने की पूरी प्लानिंग रची जा चुकी थी। षड्यंत्र जा रहा था इसके पीछे? जा रहा था। अच्छा। सबसे पहला षड्यंत्र हुआ कि जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल खेलने रांची गया था, उस समय ये 2 गेम के लिए सिलेक्ट हुआ था। वहाँ की कमेटी के द्वारा दोनों गेम को सेम टाइम में करा दिया गया। अच्छा। उस समय इसको पहला झटका लगा कि इसको एक ही गेम में मौका मिला, और इस एक गेम में हाई जंप में ये गया और ये फिर सेकंड रैंक लाया। तो एक तो ऑप्शन वहाँ इसका लॉस होता है। अब फिर रही बात नेशनल लेवल में खेलने की, यहाँ पे राजनीतिक हुई। कई बार टॉर्चर किया गया कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम चले जाओ यहाँ से। इसको हम बार बार बोले कि नहीं, कैंप नहीं छोड़ना है, कैंप में बने रहना है। क्योंकि पता ही चल रहा था कि इसके जगह पे किसी दूसरे को सेट करने की पूरी प्लानिंग है अंदर से। हाँ।
ट्रायल में इसका पोजीशन सबसे अच्छा रहा, फर्स्ट रैंक वाले से भी ज़्यादा बेटर पोजीशन रहा। 1.62 मीटर हाइट तक ये छलांग लगाता था। लेकिन बात जब इसके खिलाफ चल रही थी, इसको हटाने की चल रही थी, तो काफ़ी कुछ हुआ। मेरी कोशिश रही, हम बात भी किए, हम अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष को भी अपना आवेदन दिए कि आप कोशिश कीजिए, आप पता कीजिए। लेकिन जो रांची का मेन डायरेक्टर था धीर सिंह सोरेन जी, उनके द्वारा फिर वही बात कहा गया कि नहीं, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उससे इसका लेवल कम है। फिर पूछा गया कि नॉर्म्स को क्लियर किया जाए। अगर जो नॉर्म है वो पहले ही कैंडिडेट को पता चल जाए तो फिर ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, वो गोड्डा से रांची जाता ही नहीं। बिल्कुल। तो इस पे उन्होंने चुप्पी साध लिया। उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, हम नहीं जान रहे कि एक्चुअल हाइट क्या है नॉर्म का। तो लेटर मांगा गया, तो लेटर बोला कि नहीं ठीक है, हम लेटर बना देंगे, या अगले बार से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी इसको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इतना आवाज़ उठाने के बाद ये हुआ कि इसके जगह पे किसी को नहीं खिलाया गया, लेकिन और कई गेम में सूचना मिला कि नहीं, उसमें दूसरे कैंडिडेट को घुसाया गया है। और ये सारी चीज़ें जो होती है एक्चुअल में, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कोच का काम करते हैं और पर्सनल क्लब चलाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारे क्लब के खिलाड़ी चाहते हैं कि हमारे क्लब के खिलाड़ी आए। एक नाम आया जिसका क्लब गोमियों में चलता है और रांची में भी वो कोच का काम करता है, और उसकी कोशिश रहती है कि हमारे क्लब के बच्चे वहाँ जाएँ। इस चीज़ को इसके खेल शिक्षकों द्वारा बहुत अच्छी तरह से उठाया गया। इसके खेल शिक्षकों पे बार बार दबाव बनाया गया रांची से कि आप इस मुद्दे को बंद कर दीजिए, आप इस मुद्दे को दबा दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके सर ने काफ़ी सपोर्ट किया इसके लिए और आवाज़ उठाया। अंततः उन्होंने ये किया तक किया कि इसके जगह पे किसी को खिलाया नहीं, ताकि अपना बचा जा सके। लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं है, और जिन बच्चों के लिए कोई गार्जियन आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो धांधली खुलेआम चलता है। इसका सबूत भी है, जैसे कि लॉन्ग जंप में किसी खिलाड़ी को भी हटा के दूसरे को घुसाया गया है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाने के क्रम में दूसरे को मौका मिल गया आसानी से। तो ये सब पैसे का लेन देन हो सकता है, या फिर पर्सनल क्लब को चलाने के कारण, क्लब का नाम लेने के लिए, या फिर प्रतिभाओं को कुचलने का भी एक, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अंदर टैलेंट एक और जो समझ में मुझे आया कि चूँकि ये अल्पसंख्यक है, इससे भी कहीं ऐसा लगता है कि इसको, मतलब इनका नाम जो उर्दू नाम है आशिक इलाही, इसकी भी बू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये भी एक कारण हो सकता है कि नाम इनका उर्दू है, उर्दू नाम वाले से हो सकता है कि किन्हीं को नफरत हो, जैसा आप लोग कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग में हम गए हैं, बात भी किए हैं। और लेकिन इस बीच में ये रहा कि इसके जो शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक, गोड्डा जिला के जितने भी शारीरिक शिक्षक है, इसके फेवर में रहा, आवाज़ उठाया गया। उसको धमकी तक रांची से मिला कि नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप अपने कैंडिडेट को निकाल लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के इसको हटाया जाएगा। अंत में मजबूर होकर हमको इसको बाहर निकालना पड़ा। 31 के बाद 1 जनवरी को ये वो कैंप से बाहर आया है और उदास होकर ये घर आया है। तो कोशिश किए कि हम बहुत हिम्मत देने का, लेकिन मजबूरी में हम कर क्या सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो झारखंड के गांव का एक लड़का काफ़ी सपने संजोता है कि मुझे एथलेटिक्स में अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने राज्य का नाम रोशन करना है, अपने ज़िले का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। उसी लेवल पर इन्होंने अपनी कठोर मेहनत जारी रखी, और मेहनत सिर्फ दिखती है, इनकी मेहनत दिखी भी। इन्होंने मेडल जीते, राज्य स्तर पर दूसरा स्थान लाया, ढेरों प्रतियोगिताएं को इन्होंने जीती। स्कूल का क्या नाम है आपके? डिस्ट्रिक्ट CMSOE गोड्डा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय गोड्डा का ये छात्र है। अब बताइए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि मामला इतना बड़ा हो चुका है, प्रिंट मीडिया के लोगों ने इनकी खबर को चीख चीख कर अखबारों के पन्नों में लिखी है। अब जिम्मेदारी बढ़ती है, जिले में 2 मंत्री हैं आपके, एक संजय प्रसाद यादव श्रम मंत्री जो हैं, और एक आपकी दीपिका पांडे सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री। इनसे क्या उम्मीदें आप लोग हैं, क्योंकि आपके जिले का मामला है, उनके जिले के बच्चों का मामला है, उनके प्रतिभा का मामला है। एक लड़का किस तरीके से डिप्रेशन में का शिकार हो रहा है, इसके हौसले पस्त हो रहे हैं, उन लोगों की भूमिकाएं अब बढ़ जाती हैं। हम एक्चुअल में पहले भी कोशिश किए कि दोनों मंत्री तक मेरी आवाज़ जाए, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं, हम एज ए शिक्षक हम जल्दी अपनी आवाज़ को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। पेशे से शिक्षक, पेशे से हम गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, तो मेरी कोशिश रही कि जो लोकल नेता है, जो उसके आसपास रहते हैं, उसके थ्रू आवाज़ उठाई जाए। लेकिन ऐसा सहयोग हमको ठीक से नहीं मिला, अभी तक नहीं मिल पाया। और हम ये जानते हैं कि क्षेत्र में उसका खेल के प्रति बहुत ज़्यादा भाषणबाजी होता है। हम कोशिश करते हैं, विधायक का बिल्कुल है, कल भी हुआ है। लेकिन इस मुद्दे को या तो क्षेत्र के लोग भी उठाना नहीं चाहते हैं, या चुप्पी साध लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये मामला इसके पर्सनल का है, जबकि ऐसा नहीं है।
ये पूरे झारखंड के राज्य के सम्मान की बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ गोड्डा का नहीं, पूरे राज्य की बात थी ये। एक लड़का जाता, मेडल जीत कर लाता, नेशनल तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। कितनी बड़ी बात होती झारखंड के लिए। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि नहीं, क्षेत्र के लोगों का भी रुझान उतना सकारात्मक नहीं रहा है। हम कोशिश की, हम अभी भी आह्वान करेंगे कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, जिससे कि दोनों मंत्रियों तक इसकी बात पहुँचे और जो भी खेल जगत में धांधली कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उस चीज़ को सुधारा जाए। बिल्कुल। ये परिवार के लोग हैं, ये आशिक इलाही हैं। इनका कहना कि कल हमारी क्षेत्रीय विधायक साथी झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह एक खेल के मैदान पर आई थी और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया था, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी, जो क्रिकेट का एक मैदान था। अब जो लड़का अपने दम पर राज्य लेवल तक पहुंचा, राज्य में दूसरा स्थान, इसके लिए मंत्री जी, विधायक जी क्या करती हैं, इनके परिवार को बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि एक प्रतिभा को दबने नहीं देना है, एक प्रतिभा को निखारना है। एक लड़के का सपना, एक लड़के की उम्मीदें अपने खेल से इस कदर बड़ी हैं कि इन्हें लगता है कि मैं झारखंड के लिए मेडल जीत कर लाऊंगा, मैं गोड्डा के लिए मेडल जीत कर लाऊंगा और झारखंड के साथ साथ अपने गोड्डा जिला का नाम रोशन करूंगा। जिस षड्यंत्र के ये शिकार हुए हैं, जिस तरीके से विदाउट एनी रीज़न, जिस तरीके से बिना कुछ जांच पड़ताल, जिस तरीके से इन्हें निकाला गया, कहीं ना कहीं इन्हें भी लग रहा है कि क्या मेरा नाम आशिक इलाही है, इस वजह से हमें निकाला गया। क्या उर्दू नाम होने का इन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अब जिले के साथ साथ राज्य स्तर के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग के, चाहे फिर खेल विभाग के, या फिर जिले के दोनों मंत्री, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर से आशिक इलाही के मामले में सच का सच, दूध का दूध निकालने की, कि आखिर आशिक इलाही किस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, आखिर इन्हें क्यों निकाला गया बिना किसी कारण बताए। स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात की जाती है, तो आखिर वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हाई जंप में था क्या? 1.62 मीटर की हाई जंप तो लगाई थी इन्होंने ट्रायल में, और कितना चाहिए था, यही सवाल है ना, और कितना चाहिए था? आपने वो एक टांग देते कि नहीं भैया, आप बता देते कि आशिक आपका 1.65, 68, 69 होगा तो आपको लिया जाएगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस वजह से ये भी तैयारी करते नहीं होता, तो ये चुपचाप आज ये खबर बनाने की नौबत नहीं पड़ती, आज ये भीड़ नहीं लगती, आज इनका चेहरा उदास नहीं होता, यही होता ना सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्म्स को अभी भी शो करना चाहिए। अभी भी ऐसा कोई कि शो हम नहीं किया ये- गया। अभी भी शो कर दिया जाए तो हम मान लेंगे कि नहीं, करप्शन नहीं है। हाँ। और अभी भी अगर शो नहीं करता तो हम मानेंगे खेल जगत में बड़े लेवल पर करप्शन होता है, बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा बड़े लेवल पर करप्शन होता है। और हमारे लोग, क्षेत्रीय नेता या विधायक जो भी है, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो इस चीज़ को जान रहे हैं। उसको अभी भी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आगे के जनरेशन के लिए ये नौबत ना आए, चलिए, फिर से कोई प्रतिभा कुचला ना जाए क्षेत्र में। सही बात। बिल्कुल चेहरे उदास हैं। अब जिम्मेदारी आप देखने वालों की भी बढ़ रही है कि आशिक इलाही के समर्थन में खड़े हो जाइए, इनका सपोर्ट कीजिए। एक प्रतिभा की बात है, एक टैलेंट की बात है। अगर आपने आज सपोर्ट नहीं किया तो एक टैलेंट दम तोड़ देगा, एक प्रतिभा ख़त्म हो जाएगी, एक और खिलाड़ी अपने हौसले को छोड़कर अपने घर बैठ जाएगा। जिम्मेदारी आपकी कि खबर को फैलाइए दूर तक और पहुंचाइए उन अधिकारियों तक, पहुंचाइए उन जिम्मेदारों तक जो आशिक इलाही के मामले को संज्ञान में ले सके। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।